अंजना जी, पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद से जानते किसने जोड़ा है? सबसे पहले जोड़ा राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार ने, जिसने पोटा में सारे लीगल केसेस, पहले टाडा में तो कहा मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे इसलिए टाडा हटा दो। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा पोटा में सारे लीगल केसेस थे, ईच एंड एवरी केस वॉज लीगल, इन्हीं की सरकारों द्वारा किए गए। उसके बाद मुसलमान ज्यादा उस पर प्रभावित हो रहे, आप बता दीजिए किसने आतंकवाद से पूरे समुदाय को जोड़ा? आप बताइए, सुप्रिया बताइए जवाब। सुप्रिया जी, क्या यति नरसिंहानंद आतंकवाद है? सुप्रिया नाम है आपका, अभिषेक सुधीर के साथ में। अभिषेक अरे भाई, यति नरसिंहानंद का बयान तो दिखाओ, जो सामने दिख रहा है उस पर जवाब नहीं दे रहे। सुप्रिया अजीब बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इस ढंग से बहस करते हैं। ने ये सब कहा ही नहीं। अंजना जी, एब्सर्डिटी की। वाह, क्या बात है। बोलिए सुप्रिया। तो दिखाओ ना, जो दिख रहा है उसका जवाब दो। वो हाथ उठाए, हथियार उठाए खड़ा है, उसको बोल नहीं रहे, कह रहे वो तो नहीं है। अरे सुधांशु जी शांत, सुधांशु जी शांति, सुधांशु जी शांति, शांति रखिए, शांति रखिए, पानी पीजिए। अंजना जी, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, बिल्कुल शांति। मैं जितनी भर्त्सना ये मुर्तजा नामक व्यक्ति की कर रही हूँ, मुर्तजा नामक व्यक्ति की कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मेरे आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई गोरखनाथ के प्रांगण में घुसने की, उतनी ही भर्त्सना मैं यति नरसिंहानंद की कर रही हूँ। लेकिन देख लीजिए आप हिपोक्रेसी की, सुधांशु जी उसकी भर्त्सना नहीं कर पा रहे, जबकि दिल्ली पुलिस ने जो होम मिनिस्ट्री के अधीन है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह इनकी हिपोक्रेसी है। 3 बातें 20 सेकंड में कह के अपनी बात खत्म करती हूं। मसूद अजहर को छोड़ने वाली भाजपा, जफरुल्लाह को तुरंत इलेक्शन के पहले छोड़ने वाली कुख्यात आतंकवादी भाजपा, पीडीपी के साथ सहूलियत से सरकार बनाने वाली भाजपा, जैसे ही सरकार खत्म हुई वो गुपकर गैंग में आ गए। भर्त्सना होनी चाहिए, हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है, लेकिन जिस कुवत से मैं कह रही हूं कि मुर्तजा गलत है, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यति नरसिंहानंद की जगह जेल में है। क्या आप ये कह सकते हैं सुधांशु जी, जमीर अगर जिंदा है तो कहिए आज यति नरसिंहानंद जिसके खिलाफ फ्रेश एफआईआर दिल्ली पुलिस ने करी है वो गलत कह रहा है? कहिए आज। आपसे मैं आह्वान करती हूं, अगर आपके अंदर संविधान की जरा सी भी इज्जत है, गोरखपुर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर मुर्तजा गलत है जो मैं कह रही हूं ठीक गलत है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। तो मैं अपना बात देता हूं। बहुत अच्छी बात कही है सुप्रिया जी ने, जमीर की। चलिए, हमारी सरकार तो अलग है। बटाला हाउस इनकाउंटर आतंकवादियों ने किया, यह कहा आपकी सरकार ने, और आंख में आंसू सोनिया गांधी के आतंकवाद के आरोपियों के लिए और मोहन चंद शर्मा से। बोलो, जमीर है कि नहीं? माफी मांगिए। छोड़िए। अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल को फांसी दी आपकी सरकार ने। जमीर जिंदा है तो माफी मांगिए। जो बात हो रही है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, कहा आपके नेता ने, और याकूब मेनन को फांसी दी आपकी सरकार ने। जमीर जिंदा है तो माफी मांगिए। कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोद आपकी सरकार ने कहा। जमीर जिंदा है तो माफी मांगिए। अरे पूरे, मैंने भी पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं भाई, एक नहीं 10 पॉइंट है आपकी तरफ, मैं जवाब पूछ रहा हूं। अरे मुस्लिम लीग के साथ आज सरकार किसकी थी केरल में 2016? आज गठबंधन किसका है? कांग्रेस का। जमीर जिंदा है तो माफी मांगिए। और सहूलियत, मैं फिर गलत, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अरे जमीर जिंदा है तो कहो सोनिया गांधी ने क्यों आंसू बहाए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों? अरे हमारा जमीर क्या था, आपके नेता का जमीर नहीं। दूसरा, सहूलियत की राजनीति से कहते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन, केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। यह है सहूलियत की राजनीति। आज भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में है। ठीक है। मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही है। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस की है अंजना जी। एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। 4 फर्जी केस आप दायर कर दीजिए तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है, मगर एक प्रकार के आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, समस्या यहां पर राजनीति की। और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हैं हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी। आपके शशि थरूर मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं। यह बताइए, बोधगया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है? आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सईद ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया।
अरे ये बताइए, इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था और आपके नेता कहते थे वो बेटी है। तो भाई आप तो जज और जूरी से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं। सियासत ये है, हकीकत से मुंह मोड़ना सियासत नहीं है। हकीकत को जानबूझकर असल में- देश के साथ होने वाले खतरों के सुप्रिया जी। बावजूद उस पर सियासत करना यह है। सुप्रिया जी इसके बाद मैं आ रही हूँ अन्य मेहमानों के पास। विक्रम जी आ रही हूँ। अंजना जी जी हाँ, अंजना सीधा कह रही हैं, ये आपके कुशासन की वजह से बस दो ही देश में बातें असंतोष है, बेरोजगारी फैली है, उसकी वजह से असंतोष है, उसकी वजह से युवा इस तरह का उन्माद कर रहे हैं। फिर बकवास की बात आ गई कि जो व्यक्ति अच्छी हाईली एजुकेटेड अच्छी नौकरी में है वो बेरोजगारी की वजह से उन्माद कर रहा है। इसी ढंग की एब्सर्ड बातों की वजह से समस्या का इलाज नहीं हो पाता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कही है, बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अरे व्यक्ति बड़ा या देश बड़ा? वो तो भटके हुए नौजवान है। जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक नहीं, भारत की बर्बादी तक। वो तो भटके हुए नौजवान है। और सुप्रिया जी, आपकी आंख में पूरी खोल देता हूं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई भारत में हो रही ना, ये बर्मा में क्या हो रहा है? बौद्धों से लड़ाई, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, थाईलैंड में बौद्धों से लड़ाई, अफगानिस्तान में सीरिया में आपस में लड़ाई, सोमालिया और इथियोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई, दुनिया को छोड़ दीजिए, लंदन, अपने देश की मैड्रिड, चिंता ब्रिस्बेन, करिए, यूरोप में क्रिश्चियनों अपने से देश को लड़ाई, संभालिए, गाजा अपने स्ट्रिप में देश यहूदियों से शांति लड़ाई, करिए। 9/11 में देश जाकर, में अरे और साहब हिंदुस्तान ये में बड़ी शांति बीमारी का बात होती है, है। इसको इतना हम को भी छोटा आपके करने की जो हाथ में कोशिश बना कर रहे हैं दिया, ना, क्या बात करते हैं? तिनके की ओर बड़ी में पहाड़ बीमारी छुपाने आप की लोगों को कोशिश है। मत आप लोग करिए। एक चश्मा बड़ी पहना बीमारी देते का हैं इलाज लोगों को करने और के आप लिए लोग उन लोगों को अपना समझाइए। बताएंगे, उसी फिर आप का बीच में नतीजा डिस्कस आप करने लगी।